उन्हीं शक्तियों ने अपने वश में कर रखा होता है। और जब ग्रेगरी अपनी चांदी की राख को उसके ऊपर डालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मदर विच है। वो उस बच्ची के शरीर से बाहर निकल जाती है। ग्रेगरी और उनका असिस्टेंट किसी तरह से उसे चांदी के जाल में पकड़ लेते हैं और एक लोहे के पिंजरे के अंदर कैद कर लेते हैं। लेकिन मदर विच ने यहाँ पर ग्रेगरी के असिस्टेंट को भी अंदर खींच लिया होता है। हालांकि ग्रेगरी उसे आजाद करने के लिए कहता है, लेकिन मदर विच उसे आजाद नहीं करती। ग्रेगरी पिंजरा नहीं खोल सकता क्योंकि मदर विच यहाँ से आजाद हो जाएगी और वो ग्रेगरी के असिस्टेंट को मार देती है। इसके बाद ग्रेगरी उस पिंजरे को आग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मदर विच की शक्तियां पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए वो पिंजरा तोड़कर वहां से निकल जाती है। इसके बाद ग्रेगरी एक दूसरे आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम टॉम है। टॉम को बहुत वक्त से अजीब अजीब से विजन्स आ रहे होते हैं और अब ग्रेगरी टॉम के पिता के पास जाते हैं और उसे सोने के सिक्के देकर कहते हैं कि टॉम को मैं अपने साथ काम करवाना चाहता हूँ। टॉम भी ऐसा ही चाहता है। दरअसल टॉम 7 सन ऑफ 7 सन है, यानी कि वो 7वें बेटे का 7वां बेटा है और पौराणिक शक्तियों के हिसाब से 7 सन ऑफ 7 सन के पास बहुत ही अलौकिक शक्तियां होंगी। इसीलिए ग्रेगरी चाहता है कि टॉम उसके साथ काम करे। टॉम भी ग्रेगरी के साथ काम करना चाहता है। जाने से पहले टॉम की मॉम उसे एक स्टोन देती है और कहती है कि इसे हमेशा अपने गले में पहन कर रखना। वहीं हमें मदर विच को दिखाया जाता है जो कई 100 सालों के बाद अपने पुराने किले में पहुंचती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो पूरी तरह से खंडर बन चुका है। यहाँ पर मदर विच की बहन भी होती है जिसे ग्रेगरी ने यहीं पर कैद किया होता है। सबसे पहले वो अपनी बहन को आजाद करके उसे दोबारा से जवान बना देती है और इसके बाद वो अपने किले को पहले जैसा कर देती है। वहीं हमें ग्रेगरी और टॉम को दिखाया जाता है जो मार्केट में होते हैं और ग्रेगरी को सामान लेने के लिए टॉम को कहता है। टॉम जब सामान लेने के लिए जाता है तभी वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसे कुछ सिपाहियों ने पकड़ा हुआ होता है। दरअसल वो इसे मारने के लिए जा रहे हैं। टॉम ने इस लड़की को कई बार पहले भी अपने विजन्स में देखा है, इसीलिए सिपाहियों के पास जाता और कहता है कि मैं ग्रेगरी के साथ काम करता हूँ, मैं उसका असिस्टेंट हूँ, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। ये कहने पर वो लोग उस लड़की को छोड़ देते हैं। टॉम उस लड़की से उसका नाम पूछता है लेकिन वो उसे अपना नाम नहीं बताती और कहती है कि मेरे बारे में ग्रेगरी को कुछ मत बताना। यहाँ से निकलकर वो मदर विच के महल में जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि ये मदर विच की बहन की बेटी है, इसका नाम एलिस है। वहीं हमें टॉम, ग्रेगरी और उसके खास आदमी को दिखाया जाता है जो सब के सब अब ग्रेगरी के घर जा रहे हैं। ग्रेगरी के घर पहुंचने के बाद यहाँ पर टॉम को पता चलता है कि ग्रेगरी फैल्कन ग्रुप का एक आखिरी सदस्य है। फैल्कन ग्रुप वो ग्रुप था जो इंसानों को बुरी शक्तियों से यानी कि सुपर नेचुरल पावर से बचाती थी और अब उस ग्रुप का आखिरी जो मेंबर, आखिरी योद्धा है वो और कोई नहीं बल्कि ग्रेगरी है। ग्रेगरी बताता है कि जल्दी ब्लड मून दोबारा आने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो मदर विच को उसकी सारी शक्तियां मिल जाएंगी। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो उसने तबाही मचाई थी और अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा तबाही मचे, इसीलिए हमें उसके किले में जाकर उसे पकड़ना होगा। अब रात को जब टॉम सो रहा होता है तभी उसे कमरे के दरवाजे के बाहर से किसी की आहट आती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर एक योद्धा आता है जिसे विच ने भेजा है। वो उसके ऊपर हमला करके उसे मारने वाला होता है कि ग्रेगरी वहां पर आ जाता है और उस योद्धा को खत्म कर देता है। ग्रेगरी को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि टॉम उससे लड़ नहीं पाया। वो उससे नाराज होकर जा रहा होता है लेकिन तभी टॉम उसकी तरफ तलवार फेंकता है। दरअसल टॉम का निशाना बहुत ही अच्छा है जो देखकर ग्रेगरी को अच्छा लगता है और वो उसे मदर विच के और भी साथियों के बारे में बताता है। अगले दिन ये किले की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि मदर विच को मार सके, लेकिन इससे पहले कि ये किले तक पहुंचते यहाँ पर कुछ सैनिक आकर इन्हें पकड़कर वापस शहर ले आते हैं जहाँ पर सैनिकों ने एक मॉन्स्टर को पकड़ा होता है जो अपना रूप बदल सकता है और ग्रेगरी को इसे मारना है। ग्रेगरी जब उसके सामने जाता है तो पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन ग्रेगरी अपनी शक्तियों से उसे उसके असली रूप में ले आते हैं और एक बार फिर से कैद कर लेते हैं। अब इसे जलाकर मारना है जो काम वो टॉम को देते हैं, लेकिन टॉम का दिल बहुत ही रहम दिल है इसीलिए वो काम नहीं कर पाता। ग्रेगरी को उसे मारना पड़ता है लेकिन वो टॉम की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि वो चाहते हैं कि टॉम इस तरह के लोगों को मारे। वही हमें एक बार फिर से एलिस को दिखाया जाता है जो इनके आसपास ही होती है। दरअसल उसे टॉम और ग्रेगरी के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया होता है, पर जब भी वो टॉम के पास होती है तो वो उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होती है। टॉम भी उसे पसंद करता है लेकिन वो अपनी असलियत टॉम को नहीं बताती। अब रात को जब टॉम सोता है तो एक बार फिर से उसे अजीब अजीब से विजन्स आते हैं जिन विजन्स में वो देखता है कि मदर विच ने ग्रेगरी को मार दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया जलना शुरू हो जाती है। अगली सुबह ग्रेगरी टॉम को अपने पास बुलाता है। दरअसल ग्रेगरी को पता चल चुका है कि टॉम किसी विच को पसंद करता है, उससे प्यार करता है। वो उसे अपनी कहानी बताता है, कहता है कि मैं भी कुछ 100 साल पहले किसी विच से प्यार करता था, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो विच अपने असली रूप में आना शुरू हो गई। उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया, इसीलिए मुझे उससे दूर होना पड़ा। और वो विच और कोई नहीं बल्कि मदर विच है। जब मैंने किसी और लड़की से शादी कर ली तो उसने अपना दिमागी आपा खो दिया और उसने मेरी पत्नी को मार दिया, साथ ही वो मासूम इंसानों को भी मार रही थी। इसीलिए एक बार फिर से मुझे उससे प्यार का नाटक करना पड़ा और जब मुझे मौका मिला तो मैंने उसे कैद कर दिया। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो जिसका नाम एलिस है वो भी एक विच है और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। और अभी दोनों के दोनों मदर विच को मारने के लिए उसके किले की तरफ निकल पड़ते हैं और तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो कि मदर विच के लिए काम करता है इनके ऊपर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों के दोनों पानी में कूद जाते हैं। मॉन्स्टर भी पानी में कूद जाता है और टॉम उसके ऊपर चढ़कर उसे अपनी तलवार से जख्मी कर देता है। आगे बहुत ही बड़ा झरना होता है जिस झरने से गिरने के बाद उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है, लेकिन टॉम बच जाता है। अब उसके सामने एक दूसरी विच आती है जिसके पास तलवार है और इससे पहले कि वो टॉम को तलवार से मारती, उसकी तलवार टॉम के गले में जो लॉकेट होता है जो उसकी मॉम ने उसे दिया था उस पर टच होता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये मदर विच का है और ये बात बताने के लिए वो यहाँ से मदर
मदर विच के पास चली जाती है। ग्रेगरी देख कर कि किस तरह से टॉम ने उस मॉन्स्टर को मारा था और किस तरह से वो विच उससे भाग गई, बहुत खुश होता है। वो टॉम को बताता है कि तुम्हारे गले में जो लॉकेट है, जो स्टोन है, ये विचेस अपने पास रखती है और ये मदर विच का था, लेकिन किसी दूसरी विच ने उससे चुरा लिया था, जिसके बाद उसकी शक्तियां बहुत कम हो गई थी और इसी वजह से मैं उसे कैद कर पाया था। ये सब बातें सुनने के बाद टॉम को समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम भी एक विच है और उन्होंने मदर विच का स्टोन चुराया था। वहीं मदर विच को जब पता चलता है कि उसका स्टोन टॉम के पास है तो वो अपने साथियों के साथ शहर के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर टॉम की मॉम भी होती है जो अपने परिवार के साथ यहाँ से भाग रही होती है, लेकिन अब उसे लगता है कि उसे शहर को बचाना होगा। वो मदर विच के एक साथी को मार देती है। मदर विच उसे देख लेती है और पहचान लेती है कि इसी ने कई 100 साल पहले उसका लॉकेट चुराया था और अब वो उसे मार देती है और अब भी उसे उसका शक्तिशाली लॉकेट वापस नहीं मिला होता। इसीलिए वो अपनी बहन की बेटी एलिस से कहती है कि तुम्हें टॉम के पास जाना होगा और उसके पास जो मेरा लॉकेट है उसे मेरे पास वापस लाना होगा। इसके बदले में टॉम की जान को बख्श दूंगी। और अब एलिस टॉम तक पहुंच जाती है और जब उसके करीब होती है तो वो उसके लॉकेट को चुरा लेती है। पर इससे पहले कि वो लॉकेट लेकर यहाँ से निकलती, ग्रेगरी यहाँ पर आ जाता है और वो एलिस को पकड़ लेता है क्योंकि वो एलिस को मारना चाहता है, क्योंकि वो एक विच है। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, टॉम एलिस को भगा देता है। अब टॉम देखता है कि उसका लॉकेट गायब है, जिससे ग्रेगरी को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही टॉम को इस बात पर विश्वास हो जाता है कि एलिस भी दूसरी विचेस की तरह है, वो भी एक बुरी विच है। और अब यहाँ पर मदर विच के बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो टॉम, ग्रेगरी और ग्रेगरी के वफादार साथी के ऊपर हमला कर देते हैं। ये तीनों की तीनों उनसे लड़ते हैं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए टॉम को और ग्रेगरी के वफादार साथी को ऊपर खाई से नीचे फेंक दिया जाता है और ग्रेगरी को बंदी बना लिया जाता है। टॉम और ग्रेगरी का जो वफादार साथी होता है, दोनों के दोनों जिंदा होते हैं। टॉम बेहोश होता है, इसीलिए उसे एक बार फिर से विजन्स आते हैं, जिसमें उसकी मॉम उसके पास आती है और बताती है कि मैं भी एक विच थी, लेकिन सभी विचेस बुरी नहीं होती। मैंने विच क्राफ्ट को छोड़ दिया और तुम्हारे पिता से शादी कर ली। तुम सिर्फ 7 सन ऑफ 7 सन नहीं हो, बल्कि तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विच के बेटे भी हो और तुम मदर विच को हरा सकते हो। वही मदर विच को दिखाया जाता है जिसके पास अब लॉकेट है और आज ब्लड मून की रात होती है और जैसे जैसे ब्लड मून की रोशनी लॉकेट के ऊपर गिरती है, मदर विच की शक्तियां वापस आना शुरू हो जाती है। उसके पास ग्रेगरी भी होता है और ग्रेगरी को अपनी शक्तियों से वो अपने वश में करना शुरू कर देती है। वहीं एलिस को पता चल जाता है कि मदर विच ने उसके साथ धोखा किया है, उसने टॉम को मरवा दिया, इसीलिए वो उसके गले से लॉकेट को खींचकर निकाल देती है, जिससे उसका पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाता है, जिससे ग्रेगरी भी उसके वश से आजाद हो जाता है। मदर विच को बहुत गुस्सा आता है, वो ड्रैगन के रूप में आकर एलिस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एलिस की मॉम जो कि विच है, जो कि मदर विच की बहन है, वो नहीं चाहती कि मदर विच उसकी बेटी को मार दे। अब जब वो अपनी बड़ी बहन से लड़ रही होती है, तभी यहाँ पर मदर विच का एक दूसरा सिपाही एलिस को मारने वाला होता है और अब टॉम भी यहाँ पर पहुंच चुका है, जो उसे मारकर एलिस को बचा लेता है। वहीं ग्रेगरी को दिखाया जाता है जिसे मदर विच का एक दूसरा साथी मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ग्रेगरी उसी के हथियार से उसे मार देता है। मदर विच और उसकी बहन आपस में ड्रैगन बनकर लड़ रही होती है। ये दोनों की दोनों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और उसी जख्मी हालत में ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद ये इंसानी रूप में आ जाते हैं। मदर विच इसके बाद अपनी बहन को मार देती है और अब उसे पता चल चुका है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं, वो सिर्फ अकेली बची है। ग्रेगरी उसके सामने होता है, ग्रेगरी को पकड़ लेती है, पर इससे पहले कि वो ग्रेगरी को मारती, वहां पर टॉम आ जाता है जो दूर से उस पर निशाना लगाकर उसे मार देता है और इसके बाद उसके पूरे किले को आग लगा दी जाती है और इस तरह से मदर विच और उसके सभी साथियों का खात्मा हो जाता है। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद ग्रेगरी टॉम के काम से खुश होकर उसे एक फैल्कन योद्धा बना देता है, यानी कि अब वो एक फैल्कन योद्धा है। अगली सुबह टॉम एलिस से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि अब वो एक फैल्कन योद्धा है, उसे ग्रेगरी के साथ मिलकर अलग अलग मिशन पर जाना होगा, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। एलिस भी इस बात को समझती है, पर वो उससे वादा करता है कि वो उससे मिलने जरूर आएगा और इसके बाद वो ग्रेगरी के पास जाता है ताकि अगले मिशन पर जा सके। पर ग्रेगरी टॉम से कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप में एक संपूर्ण योद्धा हो, तुम इसी राज्य में एलिस के साथ रह सकते हो और यहाँ की रक्षा कर सकते हो। और इसके बाद ग्रेगरी अपने वफादार साथी के साथ यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि टॉम और एलिस जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी